एनिमल्स ये 10th क्लास की पोइम है और इसके जो पोइट हैं वाल्ट व्हाइटमैन। वाल्ट व्हाइटमैन एक अमेरिकन पोइट हैं। कवि पशुओं के मध्य रहना चाहता है क्योंकि वे शांत और अपने आप में एकदम मस्त होते हैं। वे इतनी बुद्धिमान हैं कि वे अपनी दशा पर, अपनी स्थिति पर रोते नहीं हैं। वे अपने द्वारा किए गए पापों के लिए भी नहीं रोते हैं। पशु सदैव संतुष्ट होते हैं। वे वस्तुओं को पाने की ललक के लिए पागल नहीं होते हैं जितना कि मनुष्य होता है। वह दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं करते। वे अपने हजारों पुराने पूर्वजों के प्रति कोई भी सम्मान प्रकट नहीं करते हैं। वे सुख और दुख में समान बने रहते हैं। अब इस कविता के माध्यम से जो कवि ने लिखा है उसे पढ़ा जाता है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, they are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. I think मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ, काश। I could turn मैं मुड़ सकता, and live with animals live रह सकते हैं, with पशुओं के साथ, विथ एनिमल्स पशुओं के साथ में। इसे ऐसे कह सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि काश मैं मुड़ सकता और पशुओं के साथ रह सकता। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मतलब होता है शांत कह सकते हैं या प्रसन्नचित भी कह सकते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है स्वयं परिपूर्ण। वे शांत और अपने आप में ही पूर्ण होते हैं या मस्त रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई स्टैंड मैं खड़ा होकर, एंड लुक और देखता हूँ, एट देम उनको, लॉन्ग एंड लॉन्ग लंबे समय तक। मैं खड़ा होकर उनको बहुत लंबे समय तक देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट लाई ए वॉक इन द डार्क एंड बी फार देयर साइन। दे डू नॉट मेक मी सिक discussing their duty to God. No one is justified, not one is demanded with the mania of owning things. They do not sweat. स्वेट का मतलब होता है परेशान होना। वे परेशान नहीं होते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वाइन का मतलब यहाँ पर है कराहना या शिकायत करना। वे अपनी कंडीशन कहते हैं स्थिति के लिए, देर कहते हैं अपनी। इसे ऐसे कह सकते हैं, वे अपनी स्थिति के बारे में ना तो दुखी होते हैं और ना ही कराहते हैं। दे डू नॉट लाई ए वॉक। दे डू नॉट लाई ए वॉक इन द डार्क एंड बी फॉर देयर साइंस। साइंस का मतलब होता है पाप। इसे ऐसे कह सकते हैं, दे डू नॉट लाई ए वॉक। ए वॉक माने होता है जागना। इन द डार्क, डार्क माने अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ पर कहेंगे नाइट यानी रात्रि। एंड बी माने होता है रोना। इसके लिए फॉर देयर साइंस यानी अपने पापों के लिए। बी रातों को जागकर, ये वॉक मतलब जागकर होता है। दे डू नॉट यानी नहीं, वे रातों को जागकर अपने द्वारा किए गए पापों के लिए नहीं रोते हैं।
नेक्स्ट, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। डिस्कसिंग मतलब होता है तर्क, यानी कह सकते हैं बहस। देयर ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी माने होता है कर्तव्य, टू गॉड माने होता है भगवान। दे डू नॉट मेक मी, यानी वे भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बात करके नॉट वन जस्टिफाइड, नॉट वन जस्टिफाइड, नॉट वन इज डिमांडेड विथ। डिमांडेड, यहाँ पर डिमांडेड का अर्थ होता है पागल हुआ। आगे दिया गया है द मेनिया ऑफ ओपनिंग थिंग्स। मीनिया का मतलब होता है पागलपन। इसे ऐसे कह सकते हैं कि वस्तुओं को अपनाने की ललक के कारण मुझे दुखी नहीं करते हैं। वलिक बताते हैं कि नो वन डिस्कसिंग नॉट वन डिमांड विथ। वलिक, उनमें एक भी पशु असंतुष्ट नहीं रहता है। मीनिया ऑफ सोबिंग, मीनिया ऑफ ओपनिंग थिंग्स, थिंग्स कहते हैं वस्तुओं के लिए, और असंतुष्ट नहीं रहता है, यहाँ तक कि ना ही संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए वह मीनिया यानी पागल पागल है जितना कि इंसान रहता है। नेक्स्ट, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they saw their relation to me, and I accept them. Not one kneels. Not one kneel का मतलब होता है घुटने टेकना। ना तो वे अनदर, उनमें ना तो वो दूसरे के आगे घुटने टेकते हैं, नार और ना ही हिज काइंड दैट, और ना ही उनमें, ना ही ऐसे कह सकते हैं उनमें से कोई भी दूसरों के आगे घुटने नहीं टेकता है, और ना ही या ना तो उन्हें कभी दिया गया है दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, और ना ही कभी हजारों वर्ष, एगो कहते हैं पहले, थाउजेंड्स दिया गया है हजारों, और उन्होंने कभी हजारों वर्ष पहले ऐसा किया। नेक्स्ट दिया गया नॉट वन रिस्पेक्टेबल अनहैप्पी ईवर द होल अर्थ। नॉट वन रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्मान। अनहैप्पी आप प्रसन्नता कह सकते हैं, अनिच्छा कह सकते हैं। ओवर द होल अर्थ, होल अर्थ का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, और उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी या कह सकते हैं संसार पर कोई भी ना ही सम्मानीय और ना ही अनहैप्पी और ना ही दुख है। इसे ऐसे कह सकते हैं ना ही उन्होंने कभी हजारों वर्षों पहले ऐसा किया, उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी या संसार पर कोई भी अमानवीय या सम्मानीय और दुखी नहीं है। नेक्स्ट, सो दे सा देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट मी। सो इसीलिए या अतः दे सा वे देखते हैं देयर रिलेशन का मतलब होता है संबंध, टू मी मुझसे, एंड आई एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट माने होता है प्राप्त करना या स्वीकार करना, दे माने उनसे, आई माने मैं। इसे ऐसे कह सकते हैं मैं उनसे, या अतः वह मेरे प्रति अपना संबंध बताते हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ।
आई एक्सेप्ट देम, मैं उनको स्वीकार। इस लाइन को फिर दोबारा देखते हैं। सो अतः, दे माने वे, सो माने देखना होता है, देयर माने अपने, रिलेशन माने संबंध होता है, टू मी माने मुझसे या मेरे, एंड और, आई माने मैं, एक्सेप्ट माने होता स्वीकार करना, देम माने उनसे। इसे कह सकते हैं अतः वे मेरे प्रति अपना संबंध बताते हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेंटी इन देयर पैसेज, इन देयर possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? Negligently drop them. They bring me token. They bring me token. Token का मतलब होता है संकेत या हम चिन्ह कह सकते हैं, संकेत या चिन्ह। माई सेल्फ माने होता है स्वयं में, दे एविंस माने होता है सिद्ध करना, एविंस माने सिद्ध करना, देम उनको, और प्लेनली इन देयर पजेशन। पजेशन का अर्थ होता है अधिकार होना। इसे ऐसे कह सकते हैं कि वे मुझे संकेत देते हैं और अपनी अधिकार या क्षेत्र वाली वस्तुओं को स्पष्ट से सिद्ध भी करते हैं। देम प्लेनली, देम उनको सिद्ध भी करते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास। आई वंडर, आई मुझे, और वंडर माने मैं हैरान हूँ या मुझे आश्चर्य है, वेयर माने जहाँ, दे माने वे, गेट दोज टोकन्स, टोकन माने संकेत, मुझे या मैं हैरान हूँ उन्हें वे संकेत कहाँ से प्राप्त हुए। मैं हैरान हूँ कि मुझे वो संकेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वेयर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, डिड क्या, आई पास दैट वे ह्यूग। ह्यूग माने होता है विशाल या बहुत कह सकते हैं, टाइम्स समय, एगो माने पहले, एंड माने और नेग्लिजेंटली माने होता लापरवाही से, और ड्रॉप कहते हैं छोड़ देना। इसे कह सकते हैं उन्हें भी संकेत कहाँ से प्राप्त हुए। डिड क्या, आई पास क्या मैं बहुत समय पहले, आई पास क्या मैं बहुत समय पहले, बे माने मार्ग होता है, ह्यूग माने विशाल होता है, टाइम एगो पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम मैं बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरा हूँ, पास मतलब होता है गुजरना, एंड और नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम और उन्हें लापरवाही से छोड़ दिया। जय हिंद, जय भारत।